कहते हैं जब अन्नदाता अपनी मिट्टी और हक के लिए एकजुट हो जाए तो सबसे ताकतवर सरकार भी झुक जाती है। और आज पंजाब के किसानों ने फिर साबित कर दिया है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं आरएन टीवी कृषि। ये वही पंजाब सरकार है जो किसानों के वोट से बनी थी, किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए और फिर किसानों की जमीन पर ही नजर गड़ाकर बैठ गई। लैंड पुलिंग पॉलिसी 14 मई 2025 को अधिसूचित हुई, 2 जून 2025 को कैबिनेट से पास हुई, 25 जुलाई को थोड़े बदलाव किए और फिर भी किसानों की नाराजगी इस पर बरकरार बनी रही। अब जानिए कि लैंड पुलिंग पॉलिसी आखिर है क्या। सरल भाषा में आपको समझाएं तो सरकार किसानों से जमीन लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करती है और बदले में देती है या तो दूसरी जगह, या तो जमीन या फिर मुआवजा। लेकिन पंजाब की नई पॉलिसी में कई ऐसे बदलाव थे जिनसे किसानों को लगा उनकी जमीन की सही कीमत उन्हें नहीं मिलेगी। मुआवजा सिस्टम साफ नहीं है और कई मामलों में उनकी सहमति के बिना भी जमीन ली जा सकती है, ये ऐसा किसानों का कहना है। किसानों का आरोप था कि ये पॉलिसी असल में उनकी जमीन जो है वो छीनने का या नया रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है, तो उन्होंने कर्ज और बर्बादी की ओर धकेल सकती है। वहीं बहुफसली खेती की जमीन खत्म हो जाएगी, पर्यावरण को नुकसान होगा और पंजाब की कृषि व्यवस्था पर खतरा भी मंडरा जाएगा। पिछले हफ्तों में किसानों ने जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया। अमृतसर में हजारों किसानों की बाइक रैली ने सरकार की नींदें तक उड़ाकर रख दी, जिसके बाद हाई कोर्ट की आंखें खुली और उन्होंने हस्तक्षेप किया। फिर होना क्या था? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कहा पॉलिसी जल्दबाजी में लाई गई, पहले सामाजिक और पर्यावरण पर असर होगा, आंकलन होना चाहिए था या उसके बाद ही पॉलिसी को लागू करना था। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून भी कहता है कि बहुफसली जमीन सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही ली जा सकती है। ये पिछला डाटा है। कोर्ट के आदेश और जनता की भारी दबाव में 13 अगस्त 2025 को पंजाब सरकार ने सभी संशोधन समेत ये पॉलिसी पूरी तरह से अब वापस ले ली है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने प्रेस नोट जारी कर कहा ये पॉलिसी के तहत की गई सभी कार्यवाही, LOI, पंजीकरण और आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। अब मुद्दा गर्म था, राजनीतिक प्रक्रिया भी तगड़ी होनी थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने इसे किसानों की ऐतिहासिक जीत बताया और कहा अगर ये पॉलिसी लागू होती तो किसान कंगाल हो जाते, पंजाब का भविष्य अंधकार में चला जाता। वहीं पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा यह पॉलिसी शुरू से ही किसानों की राय के बिना बनाई गई थी और इसे लाने की जल्दबाजी में सरकार ने किसानों को अब नाराज कर दिया है। ये वापसी किसानों के दबाव और कोर्ट के आदेश का नतीजा है। और आम आदमी पार्टी, वो जो खुद को किसान हितैषी और ईमानदार सरकार कहती थी, आज उसी किसानों के दबाव और हाईकोर्ट के आदेश के आगे झुकना पड़ा। सवाल अब ये बनता है आप लोगों से कि क्या किसानों के वोट सिर्फ चुनावों के वक्त याद आते हैं? ये कहानी सिर्फ पंजाब के किसानों की जीत नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक बन गया है। जब आवाज एक हो, मकसद साफ हो तो बदलाव मुमकिन है। आपके अनुसार क्या हर राज्य में ऐसी नीतियां लाने से पहले किसानों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं? ये हमें कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आप किसानों की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं आरएन टीवी कृषि।